मुझे नहीं चाहिए कोई हिस्सा। कायनात, रोना तो बंद करो प्लीज। मेरी गलती है, मेरी वजह से भाभी आपको इतना सब कुछ कह के गई है। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, दिल पे मत लो तुम। भाभी की आदत से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन वो आपको छोड़ने की बात कैसे कर सकती हैं भाई? जज्बाती है वो, बस तुम दोनों परेशान मत हो। मेरी वजह से हुआ ऐसा। मुझे हिस्से की बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी बात नहीं है, तुम तीनों को हिस्सा वैसे भी देना ही था मुझे। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए भाई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें। वैसे भाई पहले तो मैं भी कायनात की फेवर में था, मगर अब जो भाभी ने बात कर दी है उसके बाद आप थोड़ा सोचें। सोच के ही कह रहा हूं। मेरी वजह से अगर आपका घर खराब हुआ भाई, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। कायनात, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होगा। मैंने जो सोचा है मैं वही करूंगा, और शेवार जो सोच रही है उसे वो करने दो। वटा सट्टा की शादियों का यही नुकसान होता है, एक की वजह से दो घर खराब होते हैं। बेटा, आयमा का वलीद के लिए और तुम्हारा दूरे शेवार के लिए जज्बाती होना एक फितरी अमल है, लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि तुम दोनों अपना रिश्ता खराब मत करो। घर हमेशा सब्र और बर्दाश्त से बसते हैं। अब फिर मत लड़ना। I'm sorry, मैंने उससे में कुछ ज्यादा बोल दिया। हमें ठीक कह रही थी, वट्टा सट्टा है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हम लड़े। मैं नहीं लड़ रही थी, भाभी को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आजमाइश है तो इसका इल्जाम दूसरे पर लगाकर उसको जिंदा दरगोर ना करे। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ और ठीक कह रही हो तुम। वलीद को मैंने खुद गिल्ट में देखा है, लेकिन ये बात दुरे शेवार को समझाना बहुत ज़रूरी है कि उसकी वजह से वलीद डिप्रेशन में जा रहा है। समझने के लिए एहसास का होना ज़रूरी है, लेकिन भाभी तो शायद एहसास के करीब भी नहीं जाती। आना प्लीज़ इतनी बदगुमानी मत पालो। हम कोशिश करेंगे कि दुरे शेवार को इस सारी बात समझ आए। आई विश। देखें, तुमने बातों बातों में जता दी है। क्या? यही कि तुम्हें इस घर में बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जो सच था वो कह दिया, लेकिन इन हालात को मोहब्बत में कैसे बर्दाश्त करना ये भी सीख रहे हैं। शायद मैंने तुमसे शादी करके तुम पे जुल्म किया है। नहीं, बात अपने हिस्से का सुख उठाने की होती। भाभी इस छोटे से घर से जाके हमारे बड़े घर को अपने साथ बेसुकून कर रही, लेकिन मेरी कोशिश है कि इस छोटे से घर में मौजूद लोगों का सुकून बने। तुम अपनी इन बातों से वाजे कर चुकी हो कि मेरा इंतखाब गलत नहीं था। गमा सलामत रहे। सुलह? जंग कब थी? शेवार, तुम्हारे और दुआ के साथ ज्यादती नहीं होगी, मेरी बात का यकीन रखो। तो आप कायनात को हिस्सा दे रहे हैं, इसका मतलब है मेरी वार्निंग के बावजूद भी? देखो, तुम हमारे बीच में शर्त क्यों रख रही हो?
देखो शहवार, अगर मैं मेरे और तुम्हारे रिश्ते को बचाने के लिए किसी और के साथ नाइंसाफी करता हूं तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। मेरे साथ तुम समेत और लोग भी जुड़े हुए हैं। हाँ तो साफ साफ कहे ना कि मुझसे अजीज आपको अपने बहन भाई है, मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हारी जगह अपनी है, तुम्हारा किसी और के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात को। तो आप कायनात को हिस्सा नहीं देंगे और ना ही शेयर्स में अपना पैसा लगाएंगे। बात समझने की कोशिश करो। मामू जान और असद इस वक्त बहुत मुश्किल में, उनकी कंपनी बंद होने जा रही है। ऐसे मौके में हमें ही उनकी मदद करनी है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्यों करेंगे? हमारा अपना घर है, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी बच्ची है, और मैं अपना हक क्यों किसी को दूंगी? मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शहवार, हर बार मैंने तुम्हारी बात रखी है, इस बार बस इस बार जिद छोड़ के मेरी बात रख लो प्लीज। ये मेरी जिद नहीं है, हक है मेरा, राइट है मेरा इस घर पर, आपकी हर चीज पर। और मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ और आप जानते हैं मैं ऐसा ही करूंगी। तुम इस वक्त बहुत गुस्से में, मैं समझ सकता हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं होगी इस बारे में। आप सुन रहे हैं ना? अरे बेटा कुछ चाहिए? आप कब से अकेली लगी हुई हैं? मुझे बताएं क्या करें। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, जाओ आराम करो। इतने दिनों से तो आराम ही कर रही हूँ मैं। अरे बेटा, शादी को भी इतने दिन ही काम है कि किचन में तुमसे काम करवाऊं? हाँ तो मैं सैलेड बना देती हूँ ना। अरे नहीं, तुम्हें आदत कहाँ होगी काम की? थोड़ा बहुत तो आता है, और बाकी आप सिखा दीजिएगा। सिखा दूंगी, लेकिन अभी नहीं। जब तक तुम्हारा हाथ खीर में नहीं डलेगा तब तक हम दुल्हन को काम नहीं करवा सकते। उससे क्या होता है? बेटा होता तो कुछ नहीं, लेकिन शायद आपस में रिश्तों की मिठास को बरकरार रखने के लिए बड़े बूढ़ों ने इस रवायत को जिंदा रखा है। रिश्तों की मिठास तो एक दूसरे की केयर से बढ़ती है ना, और वही केयर बताती है कि रिश्ता कितना गहरा है। सो तो है। और वैसे मुझे लगता है हमारे दरमियान मोहब्बत की चाशनी बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। क्या बना रही हैं? बेटा कढ़ी चावल है और साथ भुना हुआ गोश्त, लेकिन थोड़ा सा टाइम है। अगर भूख लगी है तो मैं पहले तुम्हें निकाल। नहीं, मैं सबके साथ खाऊंगी। अच्छा चलो अब बाहर जाओ, यहाँ बहुत गर्मी हो। आप भी तो इसी गर्मी में सबके लिए खाना बना रही हैं ना। माशाल्लाह, बहुत एहसास बच्ची है। काश दूरे शहवार भी इतनी समझदार होती। हालांकि तैमूर की तरह मैंने उसकी तरबियत में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हम सब कोशिश करेंगे कि भाभी समझ जाए। कुछ लोग खुद ही समझ जाते हैं और कुछ लोगों को इस जमाने की ठोकर सिखाती। दुआ है कि दूरे शहवार उस ठोकर से पहले संभल जाए। आप बस परेशान ना हो। जाओ जीती रहो बेटा। चलो बाहर चलो। चलो। तो बिल्ली आ गई थैले से बाहर। तुम्हें देखकर तो मैं समझ ही गई थी कि जरूर किसी खास मकसद से यहाँ आई होगी। परेशानी थी भाभी, और परेशानी इंसान अपनों से शेयर करता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन परेशानी वो होती है जिससे बोलकर दिल हल्का हो जाए। हम भी दो चार बातें तसल्ली की देकर तुम्हें चलता करते, लेकिन तुम तो यहाँ अपने शौहर के कहने पर जायदाद में हिस्सा लेने आई हो।
और अगर मेरे शौहर ने देने से इनकार कर दिया तो अगली बार केस की धमकी दोगी? ये मुझे बर्दाश्त करेंगे, ये लोग मुझे बर्दाश्त करें? सोचे कल आप मर गए तो ये मेरे और मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेंगे? अभी तो आपके सामने ये लोग मुझे बर्दाश्त करें, ये हाल है इन लोगों का। अगर आपने हिस्सा देने के बारे में सोचा भी इन लोगों को, मेरा या मेरी बेटी का हक मारा, तो मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको भी छोड़ के चली जाऊंगी, इस घर को भी। आपको आपकी बेटी के लिए तरसा के रख दूंगी। ये मेरी जिद नहीं है, हक है मेरा, राइट है मेरा इस घर पर, आपकी हर चीज पर। और मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूं और आप जानते हैं मैं ऐसा ही करूंगी। नाश्ते को तो तुमने मना कर दिया, कम से कम चाय तो पीकर चली जाओ बेटा। हाँ, चाय पी लेती हूँ। अम्मी ये तो ठंडी हो गई है। अच्छा लाओ, मैं गरम कर देती हूँ। और मैंने ना सैंडविचेस भी बनाए तुम्हारे लिए ना, साथ ले जाना, रास्ते में खा लेना। एक तो ये माएँ भी ना दुनिया की अलग मखलूक होती हैं। जब खुद माँ बनोगी ना फिर तुमसे पूछूंगी मैं। अच्छा मुझे देर हो रही है, आपको पता है 3 लेट पर ना 1 छुट्टी के पैसे खर्च जाते हैं। जिस उम्र में तुम्हें घर का सुख मिलना चाहिए उस उम्र में तुम काम के लिए निकल गई हो। ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है बेटा। अच्छा सुनो, वो तुम आज घर जल्दी आ सकती हो? खैरियत? हाँ, वो मैंने दुरेशवार को ना उसकी बच्ची की तबीयत पूछने के लिए फोन किया था, तो तुम्हारी शादी का जिक्र निकल आया। और उसने आपको फौरन रिश्ते वाली से राब्ता करने का कहा होगा? हाँ। मना करते हैं? अगर क्यों मना कर दूं, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अपनी घर की हो जाओ। अम्मी बहस नहीं, बस जो मैंने कह दिया वो कह दिया है। मैं किचन में जा रही हूँ, अपने सैंडविचेस लेती भी जाना और जल्दी आ जाना। हेलो, क्या बात है मावरा, खैरियत? मुझे दुरे शहवार की नीयत पर शक नहीं है वलीद। आप उससे कहें कि रिश्ते वाली को मना कर दे। अगर मुनासिब रिश्ता है तो देख लो। मुझे भी शादी नहीं करनी, मेरा अम्मी के अलावा और कोई नहीं है। उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? लेकिन ये मसले का हल तो नहीं है ना मावरा। यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ कि शादी मसले का हल नहीं है, बल्कि और मसलों को पैदा करेगा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आप प्लीज दुरे शहवार को समझा दीजिएगा, कहीं उससे बुरा ही ना लग जाए। ठीक है, डोंट वरी मैम, आई विल हैंडल इट। ओके थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। कायनात की कॉल होगी? नहीं, मावरा की। मैं समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों बार बार रिश्ते भेजती उसके लिए। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो हर छोटी छोटी बात पे आपको क्यों फोन कर लेती है। मुझे भी तो कॉल करके कह सकती थी कि शाम को रिश्ते वालों को ना भेजूं, लेकिन आपको कॉल करना ज्यादा जरूरी समझा। अजीब सी बात है, अभी तुम्हारी दोस्त थी वो एकदम दुश्मन कैसे बन गई? क्योंकि उसको आपकी हमदर्दी बहुत पसंद है और आपको भी उसके साथ हमदर्दी करना अच्छा लगता है। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि कल को हमदर्दी में उसको शादी करके मेरे सर पे ना लाके बिठा दें। व्यवहार, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मेरा तुम्हारा रिश्ता खराब हो। हम दोनों में से अगर कोई रिश्ता खत्म करेगा ना ये, तो वो तुम होगी, मैं नहीं।
शॉपिंग करने बाहर निकले थे तो सोचा यहाँ चक्कर लगा लें। नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। खाना खा के जाओगे? नहीं भाई, वो आंटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हम लोग जल्दी निकलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह उनको सेहत दे। तैमूर, जॉब कैसी जा रही है? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। मैंने शादी से पहले आपको बताया था ना कि हर 6 महीने के बाद प्रमोशन होगी। हाँ, इंशाल्लाह इस बार प्रमोशन के साथ बड़ी गाड़ी की उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये मैं सब कुछ इसलिए करना चाहता हूँ कि आयमा की ज़िंदगी और आसान हो सके। तैमूर, मुझे तुम पे फख्र है, लेकिन फिर भी अगर तुम कभी चाहो जॉब चेंज करने का तो बिला झिझक मेरे पास आ सकते हो। नहीं वलीद भाई, नहीं कर सकूँगा। ये एहसास मेरी खुददारी के मुंह पे तमाचा होगा। अगर मुझे ग्रो करना हुआ तो कहीं भी कर लूँगा। आयमा, तुम ही समझाओ ना इसको। भाई मुझे तैमूर की खुददारी पसंद है, आप हमारे लिए परेशान ना हो। ये बात अपनी बहन कायनात को भी समझा देनी थी। यहाँ मेरा भाई नौकरी कबूल नहीं कर रहा और वो वहाँ। शहबाज, अपनों में अपनापन होता है, एहसान नहीं होता। वैसे भी आयमा और कायनात को मैं विरासत का हिस्सा दे ही रहा हूं, तो तुम दोनों शेयर्स ले सकते हो उससे। वलीद भाई, ये आपका और आयमा का मामला है। आयमा अपने पैसों के साथ जो करना चाहती है कर सकती है। प्लीज मुझे इस मामले से माफ रखें। आई अंडरस्टैंड, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। तुम लोग आराम से सोच समझ के फैसला कर लेना। तभी मेरा यही जवाब होगा। भाई ये तो आप हैं जो हिस्से और नौकरी से मना करें, वरना यहाँ तो ऐसे लोग भी आते हैं जो अपने भाई से अपना हिस्सा मांगने आ जाते हैं। आप किसकी बात कर रही हैं भाभी? कितनी भूली बन रही हो ना तुम। तुम्हारी बहन कायनात की बात करी, अपने शौहर के डूबते बिजनेस को बचाने के लिए अपने भाई से हिस्सा मांगने आ गई। वैसे भाई, मेरा तो मशवरा है, अगर कायनात और असद फायदा उठा रहे हैं तो आपको भी उठा ही लेना चाहिए। शहबाज, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? क्यों भाई? शहबाज, क्या हो गया तुम्हें? सोच लीजिएगा भाई, मेरे शौहर का दिल तो बहुत बड़ा है, हिस्सा दे रहे हैं सबको। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। चले आयमा। जी। क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मेरे बारे में? क्यों मुझे दुख पहुंचा रही हो अनजान बन के? तो मैं जानकर भी क्या कर लूंगी मैं? क्यों खुद का नुकसान कर रही हो? वलीद तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुरे शवार, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर आज भी मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं तो उसके पीछे वजह है, और वो वजह मोहब्बत के अलावा क्या हो सकती है? मेरी एक बच्ची है। मुझे उसे भी अपनाने में कोई मसला नहीं है, और मेरी तरफ से तुम्हें कोई इशू नहीं होगा। किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं। तो रिशवार, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मैं बाद में बात करती हूँ। तो रिशवार,
अपने भाई को मना करके अच्छा किया। जाहिर है आयमा, मैंने तुमसे शादी इस लालच में नहीं की कि वलीद भाई मुझे फैसिलिटेट करेंगे। मुझे तो ये भी अच्छा नहीं लगा कि भाई हिस्से की बात कर रहे थे। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। पर वो शायद कायनात की वजह से मुझे भी मेरा हक देने का सोच रहे। देखो आयमा, ये तुम्हारा जाती फैसला है, जो तुम बेहतर समझो। हाँ, कायनात ने बात की तभी वलीद भाई को तुम्हारा ख्याल आया। अब वो अपना फर्ज पूरा करना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन भाभी भाई के इस फैसले से खुश नहीं है। वो तो पहले ही हमें लालची कह चुके। आयमा, ऐसे वलीद भाई के हैं, जो वो फैसला करें वही होगा। हाँ, विरासत लाजिम है। अब दुर्रेशवार या कोई भी शख्स इसकी मुखालफत करेगा तो मैं कभी उसकी हिमायत नहीं करूंगा। अच्छा ये बताओ कि घर चलें या आइसक्रीम खाओगे? पहले आइसक्रीम, ठीक है। ओके। वैसे सब समझ रही हूँ मैं। तैमूर भाई पर ये मेहरबानी इसीलिए की जा रही है ताकि कायनात के मामले में मैं खामोश रहूं। ऐसा नहीं है, मेरा पहले से इरादा था। अच्छा, पहले कभी जिक्र नहीं किया आपने? पहले ख्याल नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है। जब मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं अपनी बहन की मदद कर सकता हूँ, तो उसमें क्या बुराई है? बुराई तो कोई नहीं है। आपकी बहन को उसका मनपसंद शौहर मिल गया, और रही बात पैसे और आसाइशों की, तो आप हैं ना, वो कमी आप पूरी कर देंगे। कुछ लड़कियां बहुत लकी होती हैं, जिंदगी में हर चीज मन चाही मिल जाती है उन्हें। मुझे देखें, ना मनपसंद शौहर मिला, ना जिंदगी, बस एक बीमारी और एक बीमार बच्ची। शर्माट तो है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें लाके दूंगा, तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, क्योंकि खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया है। आजादी चाहिए इस फ्रस्ट्रेटेड लाइफ से। बोले, दे देंगे? दे दे। बाबा, ऑफिस भी माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है। बॉस भी बहुत खुश है मुझसे, और एक नया प्रोजेक्ट मेरे हवाले कर रहे हैं जिसको मैं लीड करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा खाना कंप्लीट करो। ये चखें, बहू ने खीर बनाई है, चक्कर बताएं कैसी बनी। आत्मा बेगम, कुछ दिन तो रुक जाती, इतनी जल्दी भी क्या थी? आयमा, देख लिया ना, मैंने तुम्हें कहा था। मैंने बहू को बहुत रोका था। अरे वो तो बच्ची है, तुम ही थोड़ा ख्याल कर लेती।
मैंने बहुत इसरार किया था वरना आंटी मान ही नहीं रही थी और मैं फारिग रह के इतनी बोर हो गई थी। चलो बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी है। लेकिन ये बताओ, बोर क्यों हो रही थी? माशाल्लाह तुमने इतनी अच्छी स्टडीज की हुई है, कोई मशगला निकालो मसरूफ रहने का, अगर ख्वाहिश हो तो। जी अंकल, मैं इस बारे में सोचूंगी। शाबाश। पहले खीर चख कर बहू की हौसला अफजाई तो करें। भाई चखूंगा नहीं, दिल भर के खाऊंगा बस। अरे नहीं, सिर्फ थोड़ी सी। आज थोड़ा बड़ा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कि शुगर की वजह से तुम मुझे खाने नहीं देती, लेकिन आज मेरी बेटी ने बनाई है, खाऊंगा और दिल भर के खाऊंगा, कोई रोकेगा भी नहीं मुझे। यस। सेहत भी तो जरूरी है आपकी। बेटा एक बात सुन लो, आज रोकने से भी नहीं रुकूंगा मैं। अपनी बेटी के हाथ की खीर तो जरूर खाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई फातिमा बेगम, बहू के हाथ में तो बड़ा नपा तुला जायका है, ना मीठा कम ना ज्यादा। वाह माशाल्लाह बेटा, मजेदार खीर बनाई है तुमने। किचन में इतनी गर्मी में खड़े होकर मेहनत से बनाइए तो अच्छी तो बनेगी। आंटी ने मेरी बहुत हेल्प किया, वरना मैं डरी हुई थी। वैसे इतनी अच्छी खीर बनाने पर इनाम तो बनता है। एक मिनट, ये लो। अरे बाबा, एक मिनट, तुम तो चुप करो। ये लो बेटा। नहीं नहीं, अरे आइमा बेटा रख लो, सुसर की तरफ से यादगार समझ के। थैंक यू, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूं। खुश रहो हमेशा। पता नहीं इस फैमिली सीन में मैं खुद को मिसफिट क्यों महसूस कर रहा हूँ। तुम खुद को मिसफिट क्यों समझ रहे हो? तुम्हारी वजह से तो इतनी अच्छी बहू घर में आई है। लो तुम भी मुंह मीठा करो। पॉइंट तो है अम्मी। दुरेशवार क्यों अपना नुकसान कर रही है? देखो वली तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें लाके दूंगा, तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, क्योंकि खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया है। दुरेशवार तुम खुद सोचो ना, अगर मैं तुम्हें अब भी हासिल करना चाहता हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी, और मेरा यकीन करो वो वजह मोहब्बत के अलावा कोई और नहीं है। मैडम बेबी की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो ये मैंने लिस्ट बना दी है, सुबह मंगवा दीजिएगा। मैडम। क्या हुआ? सर बेबी की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो सुबह मंगवानी है। चलो मुझे दो, या मैं ले आता हूँ। जी। बहुत मजेदार खीर खिला के तुमने सबका दिल जीत लिया है। इतनी जल्दी इस घर में हमारे दरमियान एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हो।
सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें इतनी अपनाहियत के साथ कोशिश करता देखकर। अम्मी और बाबा भी बहुत खुश हैं तुमसे। आपसे जुड़ने के बाद अम्मी बाबा भी तो अपने ही हो गए। क्योंकि तुम उन्हें अपना समझती हो इसलिए, वरना तुम इस घर में आके नखरे भी दिखा सकती थी, आसाइशों की कमी का शोर मचाकर घर का माहौल खराब कर सकती थी। तो हम क्या करते? आपको मैं ऐसी लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे बहुत अच्छी लगती, इसीलिए तो तुमसे शादी की है। इसमें भी तो आपकी मफाद की बात हुई। वो कैसे? अगर मैं आपको बुरी लगती तो आप मुझसे शादी नहीं करते। बात तो ठीक है वैसे। क्या देख रही हो? आपके लिए सुबह के लिए कपड़े निकाल रही हूँ, अभी से आयरन करके रखती हूँ। अच्छा, यानी कि आपने फैसला कर लिया कि अच्छी खीर खिलाने के साथ साथ इस घर की पूरी घरदारी संभालने का। जी, अब बताएं मुझे कौन सी शर्ट निकालूं? जो आपको अच्छी लगे। जब आपने ढोंस जमाने का इरादा कर ही लिया तो पूरी तरह ढोंस जमाओ ना। ठीक है फिर ये ठीक है, सही लगेगी। हर वो चीज सही है जिसमें तुम्हें अच्छा लगे। मुझे तो आप हर हाल में अच्छे लगते हैं। अल्लाह करे ये मोहब्बत ऐसी ही कायम रहे। आमीन। बाय द वे, आपने लास्ट टाइम अपने लिए शॉपिंग कब की थी? अभी शादी के लिए शॉपिंग ही तो की थी। हाँ, वो सब तो फॉर्मल है ना। एक काम कीजिएगा, कल आप जल्दी घर आ जाइएगा ऑफिस से, हम शॉपिंग पे चलेंगे। शॉपिंग? जी, आपके लिए। आप ऑफिस जाते हैं ना, थोड़ी और शर्ट्स होनी चाहिए, थोड़ी कलर्स होने चाहिए। आयमा, मैं एक मामूली सा मुलाजिम हूँ, हजारों में तनख्वाह है मेरी। तो कोई बात नहीं, अगर आप 2 सूट्स भी लेंगे ना महीने में तो अच्छे से मैनेज हो जाए। ठीक है, डन हो गया। अब से आप मेरी सैलरी मैनेज करेंगी और अम्मी को पैसे देने के बाद जो पैसे बच जाएंगे वो आप रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम शॉपिंग पर जरूर जा रहे हैं आजकल में, जब भी आपको मौका मिले। अरे आयमा, पहले सैलरी तो आने दो। अरे मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं। मतलब कि मैं अब तुम्हारे पैसों से शॉपिंग करूंगा? अगर मैं आपको गिफ्ट करूं तो उसमें क्या बुराई है? बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम ऐसे तरस खा गए ये सब करो। मैंने इसलिए वलीद भाई को मना किया था। और जब मैं तुमसे पैसे लूंगा और उन्हें पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। और हर महीने भाई मेरी पॉकेट मनी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर मेरी मर्जी में उसको जैसे चाहे खर्च करूं। उसमें कुछ सेविंग्स भी हैं। आयमा, वो तुम्हारी सेविंग्स है, तुम्हारी पॉकेट मनी। मैं चाहूंगा कि अब तुम्हारी पैसों की जितनी भी जरूरत है मैं पूरी कर दूं। अब तुम अपने भाई की नहीं, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, आपसे भी ले लूंगी, लेकिन अगर मैं आपके लिए कुछ करूं तो आप मना नहीं करेंगे, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अच्छा बाबा, जो तुम्हारे दिल में आए करो। बस एक बात का ख्याल रखना कि मेरी खुददारी पे कभी कोई उंगली ना उठे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अब आपकी इजाजत हो तो मैं जाके आयरन कर। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो। दुरे शवार, क्यों अपना नुकसान कर रही हो? देखो वलीद तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। देखो, तुम जानती हो कि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। दुरे शवार, तुम खुद सोचो ना, अगर मैं तुम्हें अब भी हासिल करना चाहता हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। और मेरा यकीन करो, वो वजह मोहब्बत के अलावा कोई और नहीं है।
शहबार, नाराजगी तुम्हारी मुझसे है, इसमें दुआ का क्या कसूर है? कसूर है, लेकिन सारा कसूर आपका है। मैं तो इस बच्ची को दुनिया में भी नहीं लाना चाहती थी, शौक तो आपको था ना। क्या मिला उसे इस दुनिया में आके? बाप की विरासत में बीमारी। शहबार, दुआ हमारी बेटी है, और ये साथ ना रहने वाली बात दोबारा मत करना प्लीज। कहूंगी, क्यों ना कहूं मैं? क्योंकि एक बीमार बच्ची को पालना पड़ा, आपके बहन भाइयों को बर्दाश्त करना पड़ा, आपको आपकी बीमारी को झेलना पड़ता है। क्यों करती हो ऐसी बातें? कभी मुझे छोड़ने की बात करती हो, कभी बच्ची से बेजार रहती हो। आप ही ने ऐसे हालात पैदा कर दिए। क्या मतलब है? हालात में कहां कोताही की मैंने? और जहां तक बात औलाद की है, तो वो तो एक फितरी ख्वाहिश है शहबाज। सर वकील साहब आए।